कर दिया ऑलरेडी। वी स्टार्टेड द प्लांट किंगडम। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा क्या था? एल्गी। एल्गी डंप, मॉइस्चर और मराइन और फ्रेश वाटर में फाउंड होती है। उनका हैबिटाट रीजन है। बेसिकली उनकी बॉडी में इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंपल टाइप बॉडी डिजाइन। दे हैव अ रूट, स्टेम, लीव्स आर एब्सेंट देयर, दैट्स व्हाई दे कॉल थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स और ऐसा बॉडी डिजाइन थैलस होता है। आज हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इससे कहीं ज्यादा ही डेवलप्ड होंगे। एल्गी यदि दूसरे प्लांट से कंपेयर की जाए तो ब्रायोफाइट्स इन दोनों के बीच में रखे जाने वाले प्लांट्स हैं, जो एक तरफ एल्गी से सिमिलरिटी शो कर रहे हैं और दूसरी तरफ टेरिडोफाइट से शो कर रहे हैं। एल्गी टोटली एक्वेटिक है, जबकि टेरिडोफाइट्स है वो टोटली लैंड प्लांट्स है। तो जो ब्रायोफाइट्स होंगे वो दोनों की कंडीशन रखेंगे, वो मॉइस्चर वाली जगह पे भी हो सकते हैं और बेसिकली दे आल्सो कैन ग्रो इन लैंड पोजीशन। तो इस तरह के एनिमल्स को, इस तरह के प्लांट्स को हम कहेंगे एम्फीबियंस। जैसे मैं बात करूं फ्रॉग की, एनिमल्स में फ्रॉग क्या करता है? फ्रॉग कैन सर्वाइव इन ए मॉइस्चर कंडीशन, इन एक्वेटिक कंडीशन एज पैरेलल एज सिमिलर टू द लैंड पोजीशन। दैट्स व्हाई दिस टर्म्स इज एम्फीबियंस। सो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो एम्फीबियन कंडीशन शो कर रहे हैं। दे कैन ग्रो इन अ मॉइस्ट कंडीशन, बट इन अ वाटर कंडीशन दे कंप्लीटेड देयर सेक्सुअल टर्म्स, अपनी सेक्सुअल लाइफ को पूरा करते हैं। ठीक है, तो बॉडी में दो तरह की लाइफ्स होती है, वेजिटेटिव लाइफ जिसमें गैमेट्स नहीं बनते, सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं बनते, और दूसरा होता है सेक्सुअल लाइफ। तो इन दोनों को यदि हम कम करें तो वेजिटेटिव लाइफ के लिए इन प्लांट्स के लिए क्या होना जरूरी है? इनके लिए जमीन होनी जरूरी है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या जरूरी है? इनको वाटर पोजीशन में होना जरूरी है। तो एक तरह से इनकी लाइफ पूरी तभी होती है जब एक ही ईयर में, एक ही सीजन में लैंड पोजीशन और सूखने के बाद वाटर कंडीशन और सूखने के बाद लैंड पोजीशन आ जाए। दैट्स व्हाई द ब्रायोफाइट्स कॉल एम्फीबियन प्लांट्स। आ जाए अपने के टॉपिक्स पर। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोस का मतलब बेसिकली दे आर नॉट सो डेवलप्ड टाइप प्लांट्स, दे हैव अ लीफी स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ ही एग्जिस्टेड एज अ प्लांट। ब्रायोस का दूसरा मतलब होता है शेडी एरिया, जो चट्टान के नीचे वाला एरिया होता है, डंप एरिया होता है, मॉइस्चर वाला जगह होता है जहां छाया खूब होती है, इस तरह के प्लांट्स उगते हैं। क्योंकि ये इतने ज्यादा डेवलप टाइप के प्लांट्स नहीं है, आपके घरों में गमलों के अंदर उगाए जाते हैं। तो कभी भी ये खुली छत पर ये धूप में रखे नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा करने पर उन प्लांट्स में वो ड्राइनेस आ जाएगा, वो मर जाएंगे और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एम्फीबियन प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे वांट सॉइल एंड वाटर पोजीशन बोथ होप। वाटर किस लिए चाहिए? उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वो क्या बनाते हैं? मेल गैमेट्स बनाते हैं, और मेल गैमेट्स है वो मूवमेंट कर सकता है, फीमेल गैमेट्स मूवमेंट नहीं कर सकता। तो उस मेल गैमेट को मूवमेंट करने के लिए वाटर का होना जरूरी है, अदरवाइज वो मेल गैमेट कभी भी मूवमेंट नहीं करेंगे। सपोज कीजिए कि किसी जगह पर ये ब्रायोफाइट्स हैं और ब्रायोफाइट्स के अंदर उस साल बारिश नहीं हुई, तो वो अपना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाएगा, वो हमेशा वेजिटेटिव स्टेज में ही रहेगा। अगला सीजन जब आएगा तब वो बारिश के दिनों के अंदर अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा करेगा। डैम्प, बेसिकली डैम्प जहां पर सड़ा गला मॉइस्चर एरिया रहता है, शेडेड हैबिटाट छाया वाला जगह रहता है, यहां पर ये खूब उगते हैं। प्लांट बॉडी थैलोइड है। देखिए एक तरफ से हम बोल रहे थे एल्गी को थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स क्यों बोल रहे हैं उनको? क्योंकि रूट, स्टेम और लीव्स टोटली खत्म है, वहां है ही नहीं। बट ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर लिटरली थोड़ा बहुत तो है, इसलिए दे आर थैलस बट दे आर लाइक थैलॉइड। मतलब वो थैलस प्लांट्स है। माइक ऑफ करके रखो, अपना माइक ऑफ करके रखो। माइक तभी ऑन करना जब आप कुछ स्वयं पूछते हैं, ठीक है? तो इस तरह से प्लांट बॉडीज जो हैं वो थैलस है। ये इतने ज्यादा लैक टाइप डेवलप नहीं है कि एल्गी बोला जाए, बट ये एल्गी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्गी से ज्यादा डेवलप्ड है। दैट्स व्हाई दे आर थैलॉइड, लाइक थैलस। दे आर नॉट थैलस बट लाइक थैलाई, तो इसलिए थैलॉइड बोलेंगे। प्लांट बॉडी इज एज कंपेयर टू एल्गी दे आर डेवलप्ड टाइप, तो थैलॉइड हो गया। ट्रू लीव्स, स्टेम एंड रूट्स आर एब्सेंट। ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स किसको बोलेंगे? एक सीड है, उससे जनरेट होने वाले जितने भी रूट्स हैं, उससे जनरेट होने वाले स्टेम है, उन्हीं को हम स्टेम और रूट्स बोलेंगे, राइट? तो सीड के अंदर क्या होता है? जब वो जर्मिनेट होता है तो एक पोर्शन ऊपर की तरफ और एक पोर्शन नीचे की तरफ जाता है।
जो नीचे की तरफ जाने वाला पोर्शन होता है उसे रेडिकल बोलते हैं, और ऊपर की तरफ जो पोर्शन जाता है उसे प्लूमुले कहते हैं। प्लूमुले से जनरेट होने वाले बॉडी प्लांट्स बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको बोलते हैं शूट, और शूट में आते हैं आपके स्टेम और लीव्स, राइट। और रेडिकल पोर्शन जो नीचे की तरफ जा रहा होता है वो रूट बनाता है। तो एक्चुअली जिनमें सीड है, जिन प्लांट्स में सीड है, उन्हीं के अंदर रियल रूट्स और लीव्स और स्टेम हो सकती है, बट इनके अंदर नहीं हो सकती। तो यहां लिखा हुआ है ट्रू लीव्स, स्टेम एंड रूट्स आर एब्सेंट, बट रूट्स का रिप्लेसमेंट है, और रूट्स के इस रिप्लेसमेंट को कहते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या काम कर रहे हैं? जैसे रूट्स की तरह काम कर रहे हैं एक तरह से। इवन दे आर नॉट सो डेवलप्ड टाइप्स ऑफ रूट्स, बट दे कैन परफॉर्म देयर रोल्स एज रूट्स। जैसे रूट्स परफॉर्म करती हैं उसी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ब्रायोफाइट जिस सबस्ट्रेट पे चिपकेगा उस सबस्ट्रेट पे चिपकने के लिए रूट्स स्पेस प्रोवाइड करती है। यहां पर रूट्स नहीं है, राइजोइड्स हैं, राइट। रूट जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें जाइलम नहीं है, उनमें फ्लोएम नहीं है, बट वो डायरेक्ट क्या कर सकती हैं? वाटर और मिनरल्स को सबस्ट्रेट से एब्जॉर्ब कर सकती है, उस जगह से, उस सॉइल से एब्जॉर्ब कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रायोफाइट्स राइजोइड्स की हेल्प से सॉइल में चिपके रहते हैं, और ये राइजोइड्स उनको क्या देता है? स्टेबिलिटी देते हैं और वाटर एब्जॉर्प्शन देते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम भी करेंगे। और ये जो राइजोइड्स होते हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे रूट हेयर्स होते हैं ना, रूट के अंदर हेयर्स निकलते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो ब्रायोफाइट प्रिमिटिव टाइप का है या डेवलप टाइप का है। अब आ जाए आप मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, जिसे गैमेटोफाइटिक बोलते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो पोजीशन होती है किसी भी सेल के अंदर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यदि सिंगल सेट होता है उसे हैप्लॉइड कहते हैं, जैसे हमारे स्पर्म्स और ओवा में होते हैं, हमारे गैमेट्स में होता है। क्यों? क्योंकि वो मियोसिस के थ्रू बनते हैं। और इस तरह की सेल जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम दो सेट में, हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर सेट ऑफ क्रोमोसोम दो है, एक मदर का और एक फादर का, इसलिए डबल सेट हो गया। इनके अंदर पूरी की पूरी लाइफ जो होती है, बेसिकली इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है उनमें एक ही सेट होता है, और एक ही सेट वाला क्रोमोसोम होने की वजह से हर सेल को हैप्लॉइड कहते हैं। और दिस टर्म और दिस स्टेज ऑफ लाइफ का है गैमेटोफाइट। ठीक है, इस हिसाब से दो स्टेज हो गई। जो एन स्टेज होती है जिसे हैप्लॉइड बोलते हैं, इसका नाम आ गया गैमेटोफाइट। हमारे सिमिलर स्पर्म और ओवा हो जाते हैं। प्लांट्स की बात करें तो उनके अंदर पॉलिगेंस एंथ्रम एंथ्रेडियम हो जाता है। यदि मैं डिप्लॉइड की बात करूं तो डिप्लॉइड स्टेज ये हो जाती है, जिसमें हर एक सेल के अंदर नंबर ऑफ सेट क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2 होते हैं। इस स्टेज को बोलते हैं स्पोरोफाइट। जब स्पर्म और ओवा हमारी बॉडी में मिल जाते हैं तब बन जाता है जायगोट, और जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। जायगोट के बनने से लेके एम्ब्रियो तक के बनने की स्टेज को हम स्पोरोफाइट कहेंगे। प्लांट्स में भी ऐसा है, गैमेट्स बनने को हम गैमेटोफाइट कहेंगे, और गैमेट जब फ्यूज होकर जायगोट एम्ब्रियो बनाता है तो वो बन जाता है स्पोरोफाइटिक। तो एक तरह से मेन प्लांट, ऐसा नहीं बोल रहा कि बेसिकली इसमें गैमेट्स तो बनेंगे, इस प्लांट्स में गैमेट बनेंगे, गैमेट बन के फ्यूज भी होगा, जायगोट भी बनेगा, पर वो जायगोट और एम्ब्रियो बहुत लिटरली थोड़े से टाइम के लिए होते हैं। इसलिए ज्यादातर डोमिनेंट जो स्टेज होती है, दो स्टेज हो गई, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइटिक। जो ज्यादा डोमिनेंट स्टेज है इन प्लांट्स के अंदर वो कौन सी है? गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइटिक है। स्पोरोफाइटिक कुछ टाइम के लिए रहती है, और स्पोरोफाइटिक क्या है वो आगे हम बात करेंगे। सेक्स ऑर्गन्स, पहली ऐसी प्लांट बॉडी जिनमें सेक्स ऑर्गन्स थे। एल्गी के अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, यहां पर एल्गी के अलावा सेक्स ऑर्गन्स यानी ब्रायोफाइट्स के अंदर है। सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर, कवर्ड बाय स्टेराइल जैकेट लेयर, कवर्ड बाय स्टेराइल जैकेट लेयर। ये है मेल सेक्स ऑर्गन, जिसपे ये कवर्ड, एक कवरिंग हो गई, कवर्ड प्रोटेक्टिंग कवरिंग। ये पहले ऐसे प्लांट्स है जिनमें कवर्ड प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, और यहां अंदर की तरफ जो सेल्स हैं वो क्या बना सकती है? गैमेट्स बना सकती है। मेल ऑर्गन को बोला जाता है एंथ्रेडियम, और एंथ्रेडियम क्या बनाता है? मेल गैमेट, और उस मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? एंथ्रेजॉइड। क्या बोलते हैं? एंथ्रेजॉइड। यहां पर अंदर की तरफ एंथ्रेजॉइड्स इस तरह से होते हैं, और वो एंथ्रेजॉइड्स में कितनी फ्लैजिला होती हैं? 2 फ्लैजिला। तो ये उनको बाइफ्लैजिलेट्स कहते हैं, पानी के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं ये। ठीक है। दूसरा फीमेल ऑर्गन है, ये फीमेल ऑर्गन है। फीमेल ऑर्गन को किस नाम से जाना जाएगा? फीमेल ऑर्गन को बोलते हैं आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम। और जो आर्चिगोनियम है वो कैसा नजर आता है? फ्लैश जैसा, और वो फ्लैश में नेक और एग वाला पोर्शन होता है। एग क्या है? यहां पर फीमेल गैमेट है, एग और ओवा।
फीमेल गैमेट एगर ओवा है। इस तरह से यहां पर यदि ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट बॉडी में हो सकते हैं या अलग अलग प्लांट बॉडी में हो सकते हैं। यदि मेन एक ही प्लांट बॉडी में हो, जैसे एक प्लांट बॉडी है, उसी एक ही प्लांट बॉडी के अंदर मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो दैट कॉल्ड होमोथैलस। और यदि अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर हो, एक के अंदर मेल पार्ट है दूसरी बॉडी के अंदर फीमेल पार्ट है, यानी हम कह सकते हैं एक मेल ब्रायोफाइट और दूसरा फीमेल ब्रायोफाइट, इस तरह से हम इस तरह की टर्मोलॉजी को कहेंगे हेटेरोथैलस। हेटेरोथैलस, ठीक है, ध्यान दें। सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर कवर्ड बाय स्टेराइल जैकेट्स। पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये कवर्ड फॉर्म में है, आगे जो टेरिडोफाइट्स है वो भी कवर्ड फॉर्म में होंगे, आगे इससे जिम्नोस्पर्म बात करें वो भी कवर्ड फॉर्म में है, और आगे इससे और ज्यादा एंजियोस्पर्म की बात करें क्योंकि वहां पर धीरे धीरे उनके नाम चेंज होते जा रहे हैं, बट उनको क्रिप्टोगैमस होने की जरूरत नहीं है, ये सब उसमें आते हैं। तो ये सेक्सुअल पार्ट्स है, यहां पर कवर्ड है, ये कवर्ड है, इसमें भी कवर्ड है, इस पे भी ये प्रोटेक्टिंग लेयर चारों तरफ होगी, इसको कवर्ड करने का काम कर रही है, दैट इज प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू द सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल दोनों में होंगी, ठीक है। यहां पर हर सेल क्या बना रही है, वो एंथ्रेजोइड्स बनाएगी। तो एंथ्रेजोइड्स करने से पहले वो क्या करेगी, अपना एक प्रोसेस करती है जिसको बोलते हैं मेल स्पोरोजेनेसिस, यानी कि स्पोर्स को बनाना, राइट। ये ऐसे बन जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, फ्री पानी में से मूवमेंट करते हुए कहां जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, और यहां से ये पानी के अंदर मूवमेंट करते हुए इस तरह से इस वाले पार्ट में चले जाएंगे और किसको फर्टिलाइज कर देंगे, एग को फर्टिलाइज कर देंगे। लाइफ साइकिल के लिए बात करें अपन, मेल पार्ट मेल गैमेट बना रहा है जिसको हम बोलते हैं एंथ्रेजोइड्स, ऐसे दिख रहे हैं, ये एंथ्रेजोइड्स हो गया आपका। ये पानी में रिलीज किए जा रहे हैं, पानी में रिलीज किए जाने पर ये फीमेल पार्ट की तरफ जाता है, फीमेल गैमेट्स की तरफ। फीमेल गैमेट यहां पे है तो इसमें एंटर कर जाएगा, और दोनों के फ्यूज होने से क्या बनेगा, जायगोट। ध्यान रखना, गैमेट किसी में भी हो, हैप्लॉइड फॉर्म में हो या डिप्लॉइड फॉर्म में, यानी कि प्लांट्स में हो, एनिमल्स में हो, एल्गी में हो, फंगस में हो, नॉन कोडेट्स कोडेट्स किसी में भी हो, गैमेट्स गवर्नमेंट्स हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं, एंड यानी वन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ही होता है उनमें। जब ये फ्यूज कर जाते हैं तो क्या बन जाता है, जायगोट, और जायगोट मल्टीपल्स डिवीजन करता है तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट अब क्या करेगा, देखिए मेन प्लांट है, मेन प्लांट कैसा है, हैप्लॉइड इस फॉर्म में, इसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर है तो यहां पर क्या बन जाएगा, जायगोट। ये जायगोट बना दिया यहां पर। अब ये जायगोट बन के क्या बना लेगा, ये स्ट्रक्चर बनाएगा प्रोथैलस, तो यहां पर प्रोथैलस हो गया। प्रोथैलस कैसा स्ट्रक्चर है, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट को क्या नाम दिया है, डिप्लॉइड। तो यहां पर हैप्लॉइड के ऊपर डिपेंड है 2n, यानी कि ये हो गया गैमेटोफाइट और ये हो गया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट किस पर डिपेंड कर रहा है, स्पोरोफाइट किस पर है, गैमेटोफाइट पर, यानी 2n किस पर है, n पर। 2n अपना कर सकता है, इसलिए किससे न्यूट्रिशन गेन करेगा, इससे। यानी कि ये कहूं कि जायगोट मल्टीसेलुलर होकर के प्रोथैलस बना रहा है तो ये प्रोथैलस उस मेन प्लांट के ऊपर ही डिपेंड रहेगा और उसी से क्या लेगा, अपना न्यूट्रिशन लेगा। इसलिए हम कह सकते हैं प्रोथैलस इज पैरासाइट ऑन मेन प्लांट फॉर प्रोटेक्शन, फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रोथैलस यहां ग्रीन नहीं है, फूड मिलेगा कहां से, भैया मेन प्लांट से। ये प्रोटेक्शन चाहिए किससे मिलेगा, मेन प्लांट से। इसको वाटर और मिनरल चाहिए किससे चाहिए, मेन प्लांट से। तो हम कह सकते हैं स्पोरोफाइट मींस 2n डिपेंड्स ऑन n, तो 2n यहां से n से न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। हां, कई प्लांट्स के अंदर ये ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं पर यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं है। इस प्रोथैलस में 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल प्रोटेक्शन देगा, फूट इस जगह से चिपकाने, उस प्रोथैलस को मेन प्लांट से चिपकाएगा, यानी कि ये एडक्शन देगा इसमें। और सीटा क्या दे रहा है, यहां पर सीटा है वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि सीटा उसी तरह से है जैसे हमारे सीड में कॉटिलिडन्स होते हैं ना, वैसे। तो क्या बन रहा है, मेल पार्ट मेल गैमेट, फीमेल पार्ट फीमेल गैमेट, फीमेल पार्ट के अंदर आ जाते हैं मेल गैमेट, क्या बन जाता है, जायगोट। मेन प्लांट के ऊपर ही जायगोट प्रोथैलस बनाता है, प्रोथैलस उस मेन प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है, और प्रोथैलस की हर सेल एक प्रॉपर
ग्रोथ करने के बाद क्या करती है, उसकी हर सेल क्या करती है, मियोसिस। और हर एक सेल से कितने स्पोर्स बन जाते हैं, 4 स्पोर्स, यानी कि स्पोर्स बन जाते हैं। और वो स्पोर्स जब आप जानते हैं, मियोसिस तो रिडक्शन है, तो प्रोथेलस यहां पर 2n है और स्पोर्स क्या हो गया, n, और n आगे चल करके हवा में पानी में फैल जाते हैं। हवा में पानी में फैल जाते हैं तो उसके बाद उनका जर्मिनेशन होता है और वापस क्या बन जाता है, न्यू प्लांट बन जाता है। इस तरह का जो फिनोमेनन है वो सेक्सुअल ऑर्गन्स के कंट्रीब्यूशन से और सेक्सुअल पोर्शन की वजह से हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज इसका, किसी का डाउट है तो बोलें। स्क्रीनशॉट ले रहे हो? माइक ऑन करके बोलें, अपना स्क्रीनशॉट ले चुके हो आप? ओके, अब हम बात करें नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। अब क्लासिफिकेशन में ऐसा क्या है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करें? तो क्लासिफिकेशन यदि ब्रायोफाइट्स के करें तो ब्रायोफाइट्स डिवीजन है, ध्यान रखना। हमने सबसे पहले किंगडम बनाया था, किंगडम के बाद उसके पोर्शन। हाँ बोलिए बोलिए। सीटा हो गए, प्रोथेलस है, ऐसे मान के चलो कि एम्ब्रियो है। उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या जरूरी है, कैप्सूल, जो उस मेन प्लांट से मिलेगा कैप्सूल, उसके चारों तरफ एक कवरिंग शीट है। फूट उसको कैसे होगा, मेल और फीमेल? बेसिकली वो तो यदि बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, मोनोसेक्सुअल भी हो सकता है, डिपेंड्स कि वो बेसिकली आगे चल के किस तरह के क्रोमोसोम क्रिएट कर रहा है। बाइसेक्सुअल ही होगा वो तो, अभी तो फिलहाल तो वो वाला है, वो फीमेल होगा। क्या होगा, फीमेल। क्योंकि अब देखिए ना, ह्यूमन बीइंग में देखिए आप, एम्ब्रियो को कौन कंसिस्ट कर रहा है, फादर या मदर? मदर ना, तो ये मदर प्लांट हो गया एक तरह से। वो मदर प्लांट प्रोटेक्शन देने के बाद वो एम्ब्रियो निकल के भाग जाएगा और वो एम्ब्रियो आगे चल करके फिर बाइसेक्सुअल स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, बाइसेक्सुअल स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या, मेल गैमेट भी बनेंगे, फीमेल गैमेट भी बनेंगे। और मेल गैमेट किस में जाएंगे, फीमेल पार्ट में। तो मेल गैमेट का तो काम खत्म हो गया, फीमेल गैमेट अब क्या बना लेगा, जायगोट और एम्ब्रियो। समझ में आया यहां तक? क्लियर? अब हम बात करें, यहां पर 2 क्लासेस बनाई गई है ब्रायोफाइट्स की, 2 क्लासेस। इन 2 क्लासेस के अंदर हम देखें इनके स्ट्रक्चर्स को। सबसे पहले हम बात करें यहां पर लीवर वर्ट, लीवर जैसी स्ट्रक्चर, जैसे लीवर के फिलामेंट्स होते हैं ना, वैसे इन प्लांट्स की स्ट्रक्चर्स होती है, तो इनको कहते हैं लीवर वर्ट, लीवर वर्ट्स। ठीक है, लीवर की जो लॉब्स होती हैं वो ऐसे लॉब्स नजर आती है लीवर्स की, उन जैसे इनकी बॉडी की डिजाइन होती है। ये दिखने के अंदर ऐसे दिखते हैं। ग्रेगरियस होते हैं, ग्रेगरियस इसलिए कि ये तेजी से बढ़ते हैं, ये सॉइल पर इस तरह से रहते हैं, ये सॉइल पर। ठीक है, इस पर ये मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग प्लांट में भी हो सकते हैं, सेम प्लांट में भी हो सकते हैं। इस हिसाब से मेल प्लांट को हम आर्चिगोनियम कह रहे हैं, मेल पार्ट को एंथ्रेडियम कह रहे हैं, एंथ्रेडियम, और फीमेल पार्ट को हम आर्चिगोनिया कह रहे हैं, आर्चिगोनियम। ये कोई रोल वाली बात नहीं हुई, मेल गैमेट बना रहा है ये और ये फीमेल गैमेट बना रहा है, दोनों फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जायगोट और प्रोथेलस मेन प्लांट से न्यूट्रिशन गेन करता है, स्पोर्स बनाने के बाद फ्री हो जाता है। ठीक है, तो लीवर वर्ट ऐसा दिखता है। अब लीवर वर्ट के अलावा दूसरा बात करें कि थोड़ा सा डेवलप टाइप का स्ट्रक्चर है यहां पर, जिसके अंदर लिटरली थोड़ा इंप्रूवेशन आ गया है, उसको बोलेंगे मॉसिस। और ये मॉसिस एक साइड तो ब्रायोफाइट से सिमिलरिटी शो करेंगे, दूसरी साइड टेरिडोफाइट से भी सिमिलरिटी शो करेंगे। तो लिंक बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, दैट इज मोस। मैं इनके आइडेंटिकल फीचर्स लिख देता हूं। स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट दे आर नॉट सो रियल रूट्स। राइजोइड्स यहां पर हो गए, राइजोइड्स आर सबस्ट्रेट, आर स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड एज सबस्ट्रेट टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से एब्जॉर्प्शन करते हैं। इनकी बॉडी के टुकड़े हो जाने पर
ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जितने टुकड़े हो जाते हैं, हर एक टुकड़ा नया प्लांट्स बना देगा। ठीक है, उसी तरह से यहां पर सेक्स ऑर्गन्स, वो एंथ्रेडियम जो एंथ्रेजोइड्स बनाता है, एंथ्रेजोइड्स, और आर्चिगोनियम वो यहां पर एग बनाता है, आर्चिगोनियम एग बनाएगा और उसी तरह से फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, यहां पर जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट को हम प्रोथैलस बोल रहे हैं। थैलस जब अपने ही मेन प्लांट से न्यूट्रिशन गेन करता है, उसे प्रोथैलस बोलते हैं। और ये पैरासाइट ऑन मेन प्लांट, क्योंकि ये टोटली उस पर डिपेंड है न्यूट्रिशन के और प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं रिक्सिया, जो मैंने अभी स्टार्टिंग के अंदर प्लांट का डायग्राम बनाया था वो रिक्सिया का है, और इसी तरह का लीफी स्ट्रक्चर वाला है मार्केंसिया। ज्यादा आप वीडियो में देख पाओगे ये चीज। तो लीवरवर्ट्स अब लोअर ब्रायोफाइट्स है। मॉसेस थोड़ा हायर डेवलप टाइप के प्लांट्स हैं। बेसिकली इनकी लाइफ में 2 स्टेजेस होती हैं, इनकी बॉडी में 2 स्टेजेस होती हैं। प्रोटोनीमा स्टेज, जिसकी इनकी लीफ में मौजूद स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डायरेक्ट स्पोर बना सकते हैं। प्रोटोनीमा के थ्रू क्या कर सकते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हर लीफी स्ट्रक्चर जो इन प्लांट्स में है वो क्या कर सकता है, स्पोर्स बना सकता है, और वो स्पोर जनरेट होकर के क्या बनाएगा, प्रोथैलस। और प्रोथैलस में क्या बनेंगे, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, और मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आगे चल के फ्यूज करेंगे और आगे से आगे रिप्रोडक्शन करेंगे। तो इसके अंदर ये हुआ कि एसेक्सुअल पार्ट तो बना लेगा स्पोर्स, और स्पोर्स प्रोथैलस बनाएगा। दूसरा हो गया यहां पर अडल्ट लीफी स्टेज। इस लीफी स्टेज में क्या बन रहे हैं, सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। यानी ये कहने का मतलब है कि इन मोसिस टाइप के जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें कुछ प्रोटोनोमा स्टेज में स्पोर्स बनाते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का तरीका है। और लीफी स्टेज में बनते हैं मेल और फीमेल पार्ट, मेल गैमेट बनाने के लिए और फीमेल गैमेट बनाने के लिए। तो इस तरह से स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वही फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर वही सेम वैसे ही हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी। 3rd नंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये बना रहे हैं यहां पर मेल और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट मेल पार्ट से, फीमेल गैमेट फीमेल पार्ट से, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, जायगोट। जायगोट बन के क्या बनाएगा, प्रोथैलस, और प्रोथैलस आगे चल करके है वो क्या बनाएगा, स्पोर्स, और मेन प्लांट उनके जर्मिनेशन की वजह से बनता है। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड पॉइंट है, 2 तरह की स्टेज होगी। देखिए इनकी प्लांट बॉडी में 2 तरह की लीव्स होती है। एक वो तरह की लीव जो डायरेक्ट स्पोर्स बना सकती है और डायरेक्ट स्पोर्स बना करके एडवर्स कंडीशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी। वो स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो मेन प्लांट बनाएगा, और वो मेन प्लांट क्या होगा, लीफ स्टेज। उस लीफ स्टेज में क्या बनाएगा, वो सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो पूरी लाइफ के अंदर, उसके लाइफ साइकिल के अंदर 2 स्टेज भी इन्वॉल्व हैं जो लिंक कर रही है एसेक्सुअल को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। देखिए किसी भी प्लांट के अंदर जब एडवर्स कंडीशन होती है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जब सुटेबल कंडीशंस होती है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो इसके थ्रू वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, इसके थ्रू वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। दोनों मिलकर की पूरी लाइफ साइकिल बन रही है। बाकी रिप्रोडक्शन दोनों के अंदर यदि ऑल ओवर देखा जाए तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों जायगोट, फिर प्रोथैलस, प्रोथैलस न्यूट्रिशन गेन करेगा मेन प्लांट से। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो मैंने स्टार्टिंग बताया वो सेम टू सेम हो गया। ठीक है, पर यहां पर ध्यान रखना एक चीज, भले वो लीवरवर्ट्स हो, जैसे लीवर की स्ट्रक्चर दे जाए, मॉसेस थोड़े डेवलप टाइप के प्लांट जैसे दिखते हैं, जैसे स्टेम रूट्स और उनके अंदर आप देख सकते हो, बट दे आर नॉट सो डेवलप टाइप। वो डेवलप टाइप की रूट्स नहीं है। ठीक है, बट इन दोनों के अंदर एक कॉमन चीज है, दोनों को पानी चाहिए। काय के लिए पानी चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए मेल गैमेट्स के लिए, क्योंकि मेल गैमेट पानी के अंदर मूवमेंट करता हुआ फीमेल गैमेट की तरफ जाएगा, उसमें एंटर करेगा और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कर पाएगा। यदि पानी ना दिया जाए इन दोनों को, कंडीशन है, ये आपके पास क्वेश्चन आने वाला है,
इन दोनों को यदि पानी ना मिले तो बेसिकली कौन सी कंडीशन एस्केप कर जाएगी? वो कर जाएगा फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो दोनों के दोनों प्लांट्स हमेशा के लिए कौन सी स्टेज में रह जाएंगे? वेजिटेटिव स्टेज में, क्योंकि ये भी वेजिटेटिव स्टेज के अंदर रह सकते हैं, ये भी वेजिटेटिव स्टेज में रह सकते हैं। जो स्पोर्स बनेंगे वो इंतजार करेंगे पानी आने का, यदि पानी नहीं आता है तो स्पोर्स वाली कंडीशन में ही मेन प्लांट बना देंगे, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं करेंगे। इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। नहीं, दोनों ही कंडीशन है। पानी का मतलब यह हुआ कि जब इनकी लाइफ के अंदर जनरल वेजिटेटिव पार्ट होता है, यानी कि देखिए आप देखिए, आप किसी भी सीड को उगते हो तो क्या भिड़ते ही उसके फ्लावर्स थोड़ी आ जाते हैं? नहीं आते। जब तक उसकी फ्लावर्स आते हैं तब तक की स्टेज को वेजिटेटिव स्टेज कहते हैं। और फ्लावर्स के आने के बाद उनका कौन सा पार्ट स्टार्ट हो जाता है? सेक्सुअल पार्ट। और सेक्सुअल पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंडिकेट करता है। तो ये भी अपनी लाइफ के अंदर दो तरह के स्टेज शो करते हैं, एसेक्सुअल पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, और दूसरा हो गया सेक्सुअल पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट के अंदर ये स्पोर्स बना के छोड़ देंगे, स्पोर्स आगे जर्मिनेट होकर के मेल और फीमेल पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस यहां पर किया जा रहा है। तो इस हिसाब से देखिए कि लीवरवर्ट थोड़े कम डेवलप्ड हैं, स्ट्रेस वाली पोजीशन को डायरेक्ट फेस नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट सेक्स ऑर्गन से क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाते हैं। जबकि ये क्या करेंगे? एडवर्स कंडीशन जैसे आती है पहले स्पोर्स बना देंगे, और वो स्पोर्स उस एडवर्स कंडीशन में अपने आप को बचाएगा। जब जर्मिनेट होगा तो उनमें मेल और फीमेल गैमेट वाले पार्ट बन जाएंगे और फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो इसको और इसको पानी चाहिए, काय के लिए? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टर्म को पूरा करने के लिए। करेक्ट? हाँ हाँ, यानी कि जब ये इस स्टेज में पहुंचेंगे तब इनको पानी मस्ट होना जरूरी है, पानी मस्ट है। यदि पानी नहीं मिलेगा तो उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं हो पाएगा, हो सकता है प्लांट मर जाए, प्लांट मर भी जाए। तो इनके, है ना, तो फ्यूनेरिया और स्पैगनम ये दो तरह के ऐसे प्लांट्स हैं जो बेसिकली यहां पर इसके एग्जांपल्स हैं। ये लोअर टाइप के हैं, ये डेवलप टाइप के। इनका स्ट्रक्चर लीवर की लॉब्ज जैसा है, और इनका स्ट्रक्चर्स हैं वो बेसिकली, इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ऐसे नजर आते हैं जैसे लीफ के अंदर आप देख रहे हो, ये वाला, ये इसमें लीफी पोर्शन ज्यादा है, ठीक है। जबकि इनके अंदर क्या है? लीवर की जो टर्म्स हैं वो केवल लीवर जैसी नजर आ रही है, लीफी स्ट्रक्चर ज्यादा है। जबकि इसके अंदर लीफी स्ट्रक्चर के साथ साथ फॉल्स स्टैम वाला पोर्शन भी आ गया। तो ये हो गए दोनों के दोनों लीवरवर्ट्स, और ये दोनों स्ट्रक्चर किसके हो गए? मॉसेस के, ठीक है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स पहले ऐसे प्लांट्स हैं जो जमीन की तरफ बढ़ते हैं मॉइस्चर वाली जगह पर। तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पानी की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। स्पैगनम, इस पर अंडरलाइन कर लेना है, स्पैगनम कोयला बनाता है, जिसको स्पैगनम कोल बोला जाता है। तो ये इससे बनाता है मीट, पीट जिसको बोलते हैं। चार तरह के कोल्स होते हैं, बिटुमिनी, एंथ्रासाइट, पीट, और एक और होती है, शायद कौन सी होती है। तो ये पीट, लिग्नाइट। तो सबसे बेस्ट किस्म का जो लिग्नाइट माना जाता है कोल, ये सबसे रॉ मटेरियल टाइप का स्पैगनम ऐसा प्लांट्स है जो बेसिकली यदि सड़ और गल जाए तो वो पीट किस्म का कोल बनाता है। तो ये एक तरह से हो सकता है। इसकी जो लीव्स होती है, ध्यान रखना स्पैगनम्स की, हाँ हाँ, कोल ये दब जाए ना मिट्टी के अंदर तो कोल बन जाता है उस एरिया के अंदर। उसी तरह से इसकी जो, तो कोल तो एक तरह से देखिए कार्बन आप में भी है, कार्बन इनमें भी है। जब ये दबेगा, भिड़ेगा, तो बेसिकली कार्बन के साथ साथ इंप्योरिटी किसमें ज्यादा है? हमारी बॉडी में इंप्योरिटी ज्यादा है, तो बेसिकली उसको प्रोसेस बनने में टाइम लगेगा। जबकि इनमें इंप्योरिटी कम है तो इनको प्रोसेस जल्दी लगेगा, यानी कि ये जल्दी से अपना कोल बना सकते हैं, हम भी नहीं बना सकते। तो इनमें कार्बन की परसेंटेज अलग अलग हो जाएगी, उनमें कार्बन की परसेंटेज अलग होगी। हमारी बॉडी में कार्बन की परसेंटेज अलग है कि नहीं है? जो जितना सिंपल होता है उसमें कार्बन की परसेंटेज कम होती है, जो जितना कॉम्प्लिकेटेड होता है उसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है। इसलिए हमारी बॉडी से कोई अलग टाइप का कॉल बनता है और उनकी बॉडी से थोड़ा अलग टाइप का कॉल बनता है, ठीक है। बेस्ट और वर्स्ट टाइप का हो गया। स्पैगनम की लीव्स को पैकेजिंग करने में काम में ले सकते हैं, सामान को पैक करने के अंदर भेजा जाता है।
इसके अलावा ये जिस एरिया के अंदर जोड़ी जाती है वहां पर वाटर होल्ड करके रख सकती है, मॉइस्चर बना के रख सकती है, शिपमैन में भी काम में ले जाता है। और इसके अलावा बेसिकली इनको सॉइल के इरोजन से भी प्रिटेंड किया जा सकता है। तो जो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह पानी के साथ, हवा के साथ चली जाती है, तो ये भी प्रोटेक्शन करने का काम कर रहे हैं। तो एक तरह से ब्रायोफाइट्स की 3 इंपॉर्टेंस होगी, कोल प्रोडक्शन में किया जा रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं, और थर्ड नंबर है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रख सकती है एनवायरमेंट में, पानी के साथ में जो मिट्टी हो जाती है, इरोज हो जाती है, इरोजन हो जाता है, उसको स्टॉप करने का काम कर रहा है।